सम्मानित साथियों, आज मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने अपने सोशल साइट यानी फेसबुक के एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पेज पर एक पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि मैं डंके की चोट पर यह बात कह रहा हूं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती और एआईएमआईएम के अध्यक्ष बेस्ट पार्लियामेंटेरियन मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी देश के सबसे बड़े और ईमानदार नेता हैं। इतना लिखने के बाद बड़ी संख्या में कुछ अकलमंद लोगों के कमेंट्स आने शुरू हुए और जो उनकी बुद्धि में था या जो उनकी बुद्धि में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष तथाकथित समाजवादी लोगों ने भरा है, वो उन्होंने गंदगी वहां उड़ेलनी शुरू कर दी। हर आदमी एक बात कहता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देती है। और यह भी कहा जाता है कि जब हम दलित मुस्लिम समीकरण की बात करते हैं तब एक ऐसा वर्ग जो सियासी दांव पेच से नावाकिफ है और अंधभक्ति में यह लहर जो तथाकथित समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोगों के द्वारा लहर इलेक्शन के दौरान पैदा की जाती है, उसमें बहकर यह बात कहता है कि दलित समाज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। मैं आप लोगों से यहां ये पूछना चाहता हूं कि बेशक भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता हो, लेकिन भारत कृषि प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है। 6743 जातियों का उल्लेख यहां पर किया गया है। जातियों में जातियां और जातियों में उपजातियां और उपजातियों में भी उपजातियां, इस तरह का निर्माण यहाँ की व्यवस्था में किया गया है। अब जब चुनाव होता है या सार्वजनिक कहीं पर चर्चा होती है तब लोग बड़ी संख्या में कहते हैं कि दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण भी वोट देता है, उसका जिक्र नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर भी वोट देता है, उसका जिक्र नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज भी वोट देता है, उसका भी जिक्र नहीं होता। जाट, गुज्जर, सैनी, साक्य, मौर्य और जो पिछड़े वर्ग की बड़ी जातियां हैं वो तमाम लोग संगठित होकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। उनका कहीं कोई जिक्र ना तो मीडिया में होता और ना ही आम मतदाताओं के बीच, विशेषकर मुसलमानों के बीच होता। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज का थोड़ा सा, बहुत मुख्तसर, उंगलियों पर गिनने के लायक वर्ग किसी इलेक्शन में वोट देता है तो उस पर शोर शराबा मचाया जाता है, लेकिन ये जो दूसरी जातियां हैं या दूसरे संप्रदाय हैं, इनका जिक्र ना तो मीडिया में होता और ना ही आम जनमानस के बीच होता। आखिर इसका कारण क्या है? एक वर्ग को ही, दलित वर्ग को ही यह प्रचारित क्यों किया जाता है कि दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने
भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लिया, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों पर, अपनी टर्म्स कंडीशन पर काम किया। वो कभी उन मनुवादी ताकतों के सामने या भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक करके, समझौता करके उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनकी अपनी नीति थी, उनकी अपनी पॉलिसी थी, उस पर काम किया। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी जो परोक्ष रूप से आरएसएस मानसिकता पर ही काम करती है, आरएसएस की विचारधारा को ही आगे बढ़ाती है, आरएसएस के लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठाती है, उसके संबंध में कोई जिक्र नहीं करता। कांग्रेस ने 63,000 सांप्रदायिक दंगों में मुसलमानों का सामूहिक कत्लेआम कराया। अरविंद केजरीवाल जो नया गांधी है, उसके कारनामे भी पिछले दिनों दिल्ली में किसी से छुपे नहीं रहे, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के कारनामे और उनके कृत्य भी किसी से छुपे नहीं रहे। उन पर कोई चर्चा नहीं करता। अगर चर्चा करता है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती के संबंध में ही करता है। और मैं फिर एक बात कहता हूं कि आज की तारीख में भारत की सियासत में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बहन मायावती से बड़ा नेता और बहुजन समाज पार्टी से बड़ी पार्टी नहीं है। इस संबंध में आप अपनी राय दें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें, आप इससे कितने सहमत हैं और कितने नहीं। उसके बाद आपसे इस मुद्दे पर एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर तफसीर के साथ हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर आपके सवालात होंगे उनका जवाब भी देंगे। मगर मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि भारत की सियासत में बहुजन समाज पार्टी से अच्छी और बसपा सुप्रीमो मायावती तथा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा नेता कोई नहीं है। ये देश के बहुत बड़े नेता हैं। साथियों, इस पर आप अपनी राय दें। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।